इस दुनिया में तुमने बहुत सारी फनी चीजें देखी होंगी, लेकिन सबसे फनी चीज जानते हो क्या है? ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं इस चीज को जानने में कि उनका पैशन क्या है। मैक्सिमम लोग बस सर्च ही करते रहते हैं, कभी सोल सर्चिंग, कभी पर्सनालिटी टेस्ट, कभी कभी खुद से भी पूछते हैं कि मेरा पर्पस क्या है। लेकिन तुम मेरे दोस्त, तुम्हारे साथ उल्टा है। तुमको हर चीज में इंटरेस्ट है। तुम गिटार सीखना चाहते हो, वो जो पीछे रखा है, तुम पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग में घुसना चाहते हो, फोटोग्राफी भी ट्राई करना चाहते हो, कोडिंग भी करना चाहते हो और यूट्यूब भी स्टार्ट करना चाहते हो। एंड मुझे एक सीक्रेट पता है, तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे तुमने एक वीडियो पोस्ट करी थी ना लास्ट 2 साल के बीच में, कभी उसका क्या हुआ? प्रॉब्लम वही है। देखो, ये वीडियो वाहियात लोगों को टारगेट करने के लिए है ही नहीं, इसलिए इस वीडियो में मैं एडिटिंग भी बहुत कम करवाऊंगा, एकदम ना के बराबर, क्योंकि ये वीडियो स्ट्रेट टू द पॉइंट बातें करेगी एंड स्पेशली उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो अपनी एक करियर स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, स्पेशली वो लोग जिनको बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट है। पता नहीं क्यों मैं अपनी ऑडियंस को इतने अच्छे से क्यों समझता हूँ, बट मैक्सिमम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनके अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारी स्किल है। देखो, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो एक चीज को पकड़ते हैं और उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन तुम किसी चीज में परफेक्ट नहीं हो, तुम्हें सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है। अब ऐसे में लोग तो तुम्हें मल्टी टैलेंटेड कह देते हैं, ये देखते हुए कि बंदा गाता भी है, गिटार भी बजाता है, वीडियोस भी बनाता है या फिर खाना भी बना लेता है। लेकिन तुम अंदर से सच बताओ, स्कैटर्ड फील नहीं करते हो? तुम उस इंसान की तरह हो जो एक बहुत सारे बफे के सामने खड़ा हुआ है, जिसमें बहुत सारी डिशेज हैं, 100 डिशेज हैं एंड सब खाना चाहता है। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या होती है? एंड में तुम एक भी चीज का प्रॉपर टेस्ट नहीं ले पाते हो। एंड मेरे प्यारे दोस्त, इधर आओ, इधर आओ। मैं तुम्हारी स्टेज पर रह चुका हूँ एंड वहां से जैसे मैं बाहर निकला हूं ना, जिस स्ट्रेटेजी से, बस उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर तुम्हारे लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये वही वीडियो है। मुझे भी तुम्हारी तरह बहुत सारी चीजें करना पसंद था, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से मुझे डायरेक्शन मिली, वो मैं तुम्हें शेयर करूंगा। अब अगर तुम इस सीक्रेट, इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल स्ट्रेटजी को सीखने के लिए रेडी हो, तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए रेडी हूं। और अगर हम दोनों ही रेडी हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस। देखो, वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजीज की बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट सुनो। अभी देखो, ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट पर पड़ रहा है। अगर तुम मार्केट को फॉलो करते हो तो तुमने देखा भी होगा कि किस तरीके से ऑयल के प्राइसेस सडनली एकदम स्पाइक हो गए। मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है और इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और इसका रीजन सिंपल है, मिडिल ईस्ट में जब भी टेंशन होती है तो ऑयल का सप्लाई डिसरप्ट हो जाता है, उसकी वजह से ऑयल महंगा हो जाता है, और जब ऑयल महंगा हो जाता है ना, तो पूरे दुनिया का मार्केट रेड हो जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में मैक्सिमम ट्रेडर्स इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। इमोशनल ट्रेडिंग वही होती है कि अगर किसी ने कह दिया कि मार्केट गिरने वाला है, तो सब अपने स्टॉक्स को सेल करने लगते हैं। अगर किसी ने बोल दिया रिकवरी आने वाली है, तो वो स्टॉक्स को खरीदने लगते हैं। क्योंकि ये इमोशनल ट्रेडिंग होती है, तो इन दोनों ही केसेस में नुकसान तो तय है। इसी चीज को सॉल्व करता है एक अमेजिंग सा टूल जिसका नाम है बोल्ट ट्रेड्स। तो सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पर काम गैस वर्क पे नहीं होता। यहाँ पर आपके पास प्रूवन स्ट्रेटजीज होती है जिसे एक्सपीरियंस ट्रेडर डिजाइन करते हैं। और आप ट्रेड लेने से पहले ये भी देख सकते हो कि इस स्ट्रेटजी का विन रेट क्या है, यानी कितनी बार इस स्ट्रेटजी ने काम किया है, इसका परफॉर्मेंस क्या है, इवन हिस्टोरिकली भी इसने कैसा परफॉर्म किया है, वो भी आप देख सकते हो। और इसी वजह से आपको कंटिन्यूअसली मार्केट में देखने की जरूरत नहीं है। इनका एआई खुद मार्केट की कंडीशन को मॉनिटर करता रहता है, और जैसे ही आपका सेटअप मैच हो जाता है, आपको एक कंप्लीट ट्रेड प्लान मिलता है, जिसमें होती है क्लियर एंट्री, डिफाइंड टारगेट एंड फिक्स्ड स्टॉप लॉस, वो भी डायरेक्टली चार्ट पर। इसके अलावा आप एक टाइम पर मल्टीपल स्ट्रेटजीज को रन कर सकते हो, उनका पीएनएल कंपेयर कर सकते हो, और जैसे ही नया सिग्नल मिलता है, आपको इंस्टेंट अलर्ट मिलता है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये टूल ट्रेडिंग को इमोशनल रिएक्शन से निकालकर एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटजी देता है। आज के इतने भयंकर अनसर्टेन मार्केट में तो भाई क्लैरिटी एक एज है। इस एआई पावर्ड ट्रेडिंग टूल की लिंक आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो लिंक पर क्लिक करके आज ही जाकर बोल्ट ट्रेड से अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करो। अब आते हैं मेन वीडियो पे वापस। देखो, एक टाइम पे मुझे भी लगता था कि मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ, लेकिन उसके बाद जो मुझे चीजें समझ में आई, वो तुम जब सीख जाओगे ना, तो तुम्हारी सालों की फ्रस्ट्रेशन बच जाएगी। देखो, इस चीज को समझने की कोशिश करो, तुम्हारे पास पैशन की कमी नहीं है, तुम्हारे पास एक स्ट्रेटजी की कमी। लेकिन इस प्रॉब्लम के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। ये जो दुनिया है ना, ये स्पेशलिस्ट के लिए डिजाइन हुई है, स्कूल सिस्टम, करियर्स और सक्सेस स्टोरीज के लिए। और मैक्सिमम लोगों की ट्यूनिंग ना इसी सिस्टम के हिसाब से हुई है। मैक्सिमम लोग कोई ना कोई एक ऐसी चीज चूज करते हैं जिसके अंदर वो डीप चले जाते हैं। उसके बाद उन्हें बोला जाता है या तो डॉक्टर बन जाओ, या तो लॉयर बन जाओ, या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ। बेसिकली अपनी एक लेन पिक करो और उसी में बेस्ट बन जाओ, राइट? लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर तुम्हारे दिमाग की वायरिंग इस तरीके से हुई होती ना, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होती, और शायद तुम इस वीडियो को देख भी नहीं रहे होते। इस वीडियो में कोई तो आंसर है ना जिसको ढूंढने के लिए तुम एंड तक रुकने वाले हो। उसका आंसर ट्रस्ट में वीडियो के एंड तक रुकोगे तो मिलेगा, आई प्रॉमिस। लेकिन यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे मल्टीपल इंटरेस्ट हैं एंड तुम सिस्टम के एकदम अगेंस्ट जा रहे हो। इसीलिए ये सिस्टम, ये सोसाइटी, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दोस्त तुम्हें ये फील कराएंगे कि तुम गलत कर रहे हो। क्योंकि आसपास के जितने भी लोग हैं ना, वो बस एक चीज को पकड़ते हैं और उसी पर टिक जाते हैं। अब देखो, जो लोग सिस्टम के हिसाब से चलते हैं ना, उनको सपोर्ट करने के लिए ही सारे कोट्स बने हुए हैं, जितने भी मुहावरे बने हुए हैं, जितने भी फ्रेजेस बने हुए हैं। और इसीलिए ये जो कोट है ना, इससे मेरे को बहुत चिढ़न है, इसीलिए इसका एक नया वर्जन मैं बताने वाला हूँ। और वो कोट ये है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। यानी वो लोग जिनको सब कुछ आता है वो बेकार होते हैं, वो लोग जिनको एक चीज आती है लेकिन उसमें वो परफेक्ट होते हैं, वही बस अच्छे होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, ये इनकम्प्लीट है। मैं बताता हूँ कंप्लीट लाइन क्या है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, बट ऑफ एन
ही इज मास्टर देन मास्टर ऑफ वन। मैंने बोला ना तुम किसी से कम नहीं हो, बस एक स्ट्रेटजी की कमी है। पता नहीं ये वीडियो कितनी ज्यादा रिलेटेबल होने वाली है, क्योंकि ये रियल लाइफ शेयरिंग है एंड मल्टीपल लोगों से बात करने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसलिए तो इसमें एडिटिंग नहीं करवा रहा हूँ। अच्छा मान लो तुम ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के लिए जाते हो, 3 महीने फुल फोकस करते हो उस पर। उस फोकस के वक्त में तुम फोटोशॉप सीखने का ट्राई करते हो, ट्यूटोरियल्स देखते हो यूट्यूब पे, उसके बाद प्रैक्टिस के प्रोजेक्ट भी बनाते हो, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से तुम्हारी किसी दूसरी चीज में क्यूरियोसिटी आ जाती है। वो दूसरी चीज हो सकती है वीडियो एडिटिंग, वो दूसरी चीज हो सकती है राइटिंग, वो दूसरी चीज हो सकती है कंटेंट क्रिएशन। और इसका रीजन ये है कि तुम्हारा दिमाग नई चीजों को सीखने के लिए वायर हुआ है। नई चीजें एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग होती है, एंड यही वो फेज होता है जब तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग जो तुमने 3 महीने के लिए सीखना स्टार्ट किया था वो तुम्हें बोरिंग लगने लगता है। उसके बाद तुम स्विच करते हो और वापस से वही साइकिल दोबारा होने लगता है। इसलिए ध्यान से सुनो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम ये है कि तुम हर इंटरेस्ट को करियर बनाने की कोशिश करते हो, उसे मोनेटाइज करने की कोशिश करते हो। इकिगाई जो फेमस बुक है वो भी काफी हद तक हमें यही सिखाती है, एंड यही तुम फंस जाते हो ट्रैप में। तुम सोचते हो तुम्हारी हर हॉबी को तुम्हें मोनेटाइज करना है, तुम्हारी हर एक स्किल तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाए, और जब तुम किसी भी एक चीज को 100% तरीके से कमिट नहीं कर पाते हो, या उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हो, या उसको फुलफिल नहीं कर पाते हो, तो तुम खुद को फेलियर समझने लगते हो। यही होता है ना। नजरिया चेंज करो यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से तुम देख रहे हो ना मेरे प्यारे दोस्त, वो स्टूपिड है। लेकिन उससे भी ज्यादा स्टूपिडली सिंपल तरीके की एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ, जिसको सुनने के बाद तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सुनने में तुम्हें स्टूपिड लगेगा क्योंकि ये शायद टॉपिक ही स्टूपिड है, मुझे नहीं पता है इस वीडियो की रीच कितनी जाए, क्योंकि इसमें मैंने एडिट भी ज्यादा नहीं करवाया, लेकिन इसमें जो चीजें बताने वाला हूँ ना वो तुम्हारे करियर के लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज होने वाली है, ट्रस्ट में। ओके, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। स्टेप 1, तुम्हें एक चीज को चूज करने की कोशिश करना आज से बंद कर देना है। मुझे पता है मैक्सिमम लोग इसका ऑपोजिट बोलते हैं, नीश फाइंड करो, फोकस करो, लेकिन तुमने ट्राई किया है ना, नहीं काम करता है ना तुम्हारे लिए। अपने नेचर के अगेंस्ट लड़ना बंद करो, और जो स्किल तुम्हारे पास है, जो पावर तुम्हारे पास है, उसको यूटिलाइज करो। कैसे? सुनो, मान लो एक प्यारी सी छोटी सी स्क्वायरल भाग रही है और उसके पीछे एक कुत्ता भाग रहा है, तो तुम उसे ट्रेन तो कर सकते हो कि तुम स्क्वायरल के पीछे मत भागो, लेकिन वो उसके इंस्टिंक्ट के ऑपोजिट होगा, राइट? मैं तुम्हें कुत्ता नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा सा एग्जांपल आया था। बोला नहीं, ये अनस्क्रिप्टेड है, एकदम भाईचारे वाली वीडियो है एंड अनएडिटेड है, तो जो आ रहा है मैं बता रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले आज हम ये एक्सेप्ट करते हैं, हाथ ऐसे रखो, अपने दिल पे रखो एंड बोलो कि मैं मल्टीपल इंटरेस्ट वाला इंसान हूँ। इस चीज को पहले एक्सेप्ट करो। ये कोई डिफेक्ट नहीं है भाई, ये एक फीचर है, इसका फीचर समझो। इस वीडियो को देखने के बाद ना तुम ये समझ जाओगे कि हमारा गोल ये नहीं है कि तुम अपने बाकी सारे ही जो मल्टी इंटरेस्ट्स हैं उनको मार दो। हमारा गोल ये है कि तुम्हारे जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको तुम ऑर्गेनाइज कर लो, ताकि तुम्हारी लाइफ आगे इजीली बढ़ते रहे। अब आते हैं स्टेप 2 पे, जो है अपने इंटरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो। चलो एक पेपर ले लो, देखो मैंने भी ले लिया, ठीक है, पेपर ले लिया। अब इस पे कुछ लिखते हैं। जो भी चीजें तुम सीखना चाहते हो ना, इस पेपर पे तुम लिख दो, और वो सब कुछ होना चाहिए, फिल्टर बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद उन्हें 3 बकेट्स में डाल दो। पहला बकेट में मनी मेकर टाइटल डालो। अब इसमें तुम वो स्किल या फिर वो एंगल रखोगे जिसके अंदर ये कैपेसिटी होगी जो आने वाले 1 या फिर 3 साल के अंदर तुम्हारे बिल्स को पे कर देगा। मैंने पैशन नहीं बोला, मैंने वो चीज बोली जो पैसे कमा के तुम्हें दे सकता है। आई मीन आई गेस तुम ऑलरेडी उस चीज में थोड़ा सा डिसेंट हो। वो राइटिंग हो सकती है, कोडिंग हो सकती है, सेल्स होता है, मार्केटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। चेक करो वो 3 चीजें जिसमें तुम अच्छे हो एंड मार्केट में भी उसकी डिमांड है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब तुम उस चीज से पैसे कमाओगे तो तुम्हें नफरत नहीं होनी चाहिए भाई। ये तुम्हारा एक बेस बनाएगा अगले 1 या 2 साल के लिए। पहली प्रायोरिटी यही है। दूसरा बकेट बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको मैं कहता हूँ सोल स्टफ। इसमें तुम वो चीजें डालोगे जो करने के बाद तुम्हें जिंदा फील होता है। मैक्सिमम लोग आजकल मर चुके हैं। वो पेंटिंग हो सकती है, हाइकिंग हो सकती है, क्लोथिंग हो सकती है, फिलोसफी हो सकती है, फिलोसफी पढ़ना मतलब हो सकता है, ड्राइंग बनाना हो सकता है, कुछ भी, कोई बचकानी चीज भी हो सकती है, लेकिन एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें जिंदा फील कराए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन चीजों को तुम मोनेटाइज करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करने वाले हो। ये साइड हसल नहीं है, इसको मोनेटाइज नहीं करना है, ये तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए है। हॉबीज को हॉबीज ही रहने दो, यानी इंटरनेट वाली चीजों को छोड़ दो कि हॉबीज को अपने पैशन में कन्वर्ट करो, अपने पैशन को मोनेटाइज करो। क्योंकि एक चीज याद रखो, बड़े बड़े लोगों ने कहा है, जब भी आप अपनी हॉबीज को या अपने पैशन को मोनेटाइज करते हो तो वो आपकी एक जॉब बन जाती है, और जॉब करना किसी को पसंद नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। कुछ चीजों को बस तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल के पास, तुम्हारे दिमाग के लिए रहने दो बस। ओके, तीसरा बकेट है क्यूरियोसिटी शेल्फ। बाकी जितना भी कुछ बचा है ना, सब यहीं पे आ जाए। वो रैंडम इंटरेस्ट जो तुम कभी एक्सप्लोर करना चाहते हो या चाहोगे। हो सकता है तुम्हें जापानीज सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, एस्ट्रोनॉमी सीखनी है, या फिर स्टोइसिज्म में इंटरेस्ट है तुम्हारा, जो भी कुछ हो। इन चीजों को तुम तीसरे बकेट में इसलिए नहीं रख रहे हो कि तुम इसे मना कर रहे हो, इन चीजों को तुम इसलिए रख रहे हो क्योंकि राइट नाउ ये प्रायोरिटी नहीं है। मैंने बोला था ना, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा इस वीडियो के एंड तक, बस देखते जाओ। इन चीजों को तुम फॉलो तब कर सकते हो जब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम हो और ज्यादा मेंटल स्पेस हो। अभी हमने बकेट्स की बात कर ली, आते हैं तीसरे स्टेप पे, और इस चीज में आपको बकेट 1 पे फुल फोकस करना है। देखो मैक्सिमम लोग यहीं पर गलती करते हैं, वो हर चीज को इक्वल अटेंशन देने की कोशिश करते हैं, टाइम स्प्लिट कर देते हैं एकदम 50-50। अब ऐसे में कुछ चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही होंगी। तुम सोच रहे होगे, अभी तो यार अविनाश ने कहा था कि जो हर चीज को जानता है वो भी उन लोगों से बेटर होता है जो एक चीज को जानता है। मैं वही कह रहा हूँ, अभी भी यही कह रहा हूँ,
लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अगर सब कुछ करना भी है ना तो उसको स्ट्रक्चर्ड वे में करो। तुम ये भी नहीं चाहोगे ना कि तुमने 10 चीज में तो हाथ लगाया हुआ है लेकिन एक चीज भी तुमको ढंग से बिल्कुल नहीं आ रही है, इसलिए 10 चीजें सीखो लेकिन 1 by 1। यही तो इस वीडियो में सीख रहे हैं हम। देखो सिंपल है, अगले 6 से 12 महीने तक तुम बकेट 1 को प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दो। अपना 80% फोकस और प्रोडक्टिव एनर्जी उसी में डालो, क्योंकि इस वक्त में तुम अपने लिए एक प्रैक्टिकल फ्यूचर बिल्ड कर रहे हो। तुम्हारा फोकस वहीं पे होना चाहिए। अब मान लो तुम हर दिन 2 घंटे अपने लिए निकालते हो, तो इसमें से 90 मिनट्स तुम 6 से 12 महीने तक मनी मेकर्स वाले स्किल को दोगे। तुम कोर्स कर सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो, पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो, लोगों से नेटवर्क कर सकते हो। बस मैं ये चाहता हूँ बॉस कि तुम इस चीज को सीरियसली लो, क्योंकि ये तुम्हें एक फ्रीडम देने वाला है। और जब इस स्किल से तुम्हें डिसेंट इनकम आने लगे, हो सकता है वो कोई जॉब हो या फिर फ्रीलांसिंग हो, तो तुम फ्यूचर के बाकी बकेट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। याद है बकेट 3 हमने बनाया था। स्टेप 4 है, अपने बकेट 2 में जो चीजें लिखी है ना उसको स्केड्यूल करो। इस तरीके से जैसे कोई अपॉइंटमेंट्स हो। जो बकेट 2 में चीजें आपने लिखी हैं उसको इग्नोर नहीं करना है, लेकिन उसको अपना प्रोडक्टिव टाइम भी नहीं खाने देना है। आप गूगल कैलेंडर को खोल के उसमें एक टाइम सेगमेंट सेलेक्ट कर सकते हो एंड ये फ्री है। एंड वहां पे आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो कि कैसे आपको मंडे को जर्नलिंग करनी है, वेंसडे को पेंटिंग करनी है, फ्राइडे को सिंगिंग करनी है। एंड जर्नलिंग से याद आया, मार्केट में आपको ऐसी बहुत सारी जर्नल्स मिल जाएंगी जिसमें आपको ग्रेटिट्यूड लिखना होता है, टू डू लिस्ट बनानी होती है, लेकिन वही सब पुरानी चीजें होती हैं। इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रेजेंट करता हूँ मेरा बनाया हुआ जर्नल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी। उसको मैंने ही बनाया है। एंड उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज जानते हो क्या है? हर दिन आप उसमें लिख सकते हो टू डू लिस्ट, एंड उसमें सेटिस्फाइड टास्क एंड अनसेटिस्फाइड टास्क, यानी वो टास्क जिसको करने के बाद आपको गिल्ट फील हुआ, वो टास्क जिसको करने के बाद आपको हैप्पी फील हुआ। उसके बाद हर दिन हम अपने आप को री एनफोर्स कर सकते हैं। स्टार्स देकर आप अपने आप को मार्किंग सिस्टम के जरिए वैल्यूएट कर सकते हो हर दिन। एंड ट्रस्ट मी, जब भी आप इस जर्नल को परचेज करोगे ना, उस जर्नल को खरीदने के बाद जब आप इसमें सारी एंट्रीज करोगे तो आप एक अलग ही लेवल के इंसान बन जाओगे। साइकोलॉजी भी कहती है कि हम चीजों को अच्छे तरीके से परफॉर्म या फिर रजिस्टर अपने दिमाग में तभी कर पाते हैं जब हम उन्हें लिखते हैं। और सुबह उठ के इस जर्नल में मैं चीजों को लिखता हूँ कि मुझे आज क्या करना है, टू डू लिस्ट में। एंड डे एंड पे मैं सेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड टास्क वाला बकेट भी फुल करता हूँ। जो अनसेटिस्फाइड टास्क है वो समय के साथ कम होना चाहिए। एंड अगर वो कम होता जाएगा इस जर्नल के अंदर, तो आप बनते जाओगे अपने मास्टरपीस वर्जन। लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि ये अभी रिसेंटली में लॉन्च हुई है तो इसमें कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है, तो जाओ और मेरे कमबैक जर्नल को खरीदो। इसका नाम मैंने कमबैक इसीलिए रखा है क्योंकि ये तुम्हें मास्टरपीस बनाएगी और तुम्हारे वाहियात से वर्जन से तुमको निकाल के बहुत आगे ले जाएगी। बाकी तुम जर्नलिंग करो या फिर पेंटिंग करो या फिर डांसिंग करो, जो भी करो, लेकिन बकेट 2 वाली कैटेगरी को इग्नोर मत करो। याद रखो ये तुम्हारी रिकवरी है, ये तुम्हारे मेंटल पीस के लिए है। एंड ये तुम्हें बर्नआउट से बचाता है। बर्नआउट मतलब इतना काम कर लिया कि अब काम करने का मन ही नहीं कर रहा है वाला जो फेज होता है ना, उसी से। एंड क्योंकि हमने इसे बकेट 2 में डाला हुआ है तो ये चीज क्लियर है कि हमें इसे मोनेटाइज नहीं करना है। इसमें हमें परफेक्ट नहीं बनना है। इसको हमें इसलिए करना है क्योंकि हम इस चीज को एंजॉय करते हैं। तो तुम्हारे ऊपर जो प्रेशर होता है ना वो हट जाएगा। तुम अब प्रेशर की वजह से इसको नहीं कर रहे हो, तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें वो अच्छा लगता है। अब समझे इसको स्ट्रक्चर करना क्यों जरूरी था। एंड इसमें तुम किताबें भी रख सकते हो। तुम्हें किताबें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि तुम्हें मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। तुम्हें किताबें बस इसलिए पढ़ना है क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है रीडिंग करना। दैट्स इट। अब आता है स्टेप 5 जो कहता है रीविजिट एंड रोटेट। देखो इस चीज को समझो, बकेट 1 में जो चीजें तुमने डाली है ना, जब उससे तुम्हें पैसे आने लगे तो इतना समझ लो कि तुम उसमें ठीक ठाक हो चुके हो, और ये हो जाएगा 6 से लेकर 12 महीने के अंदर। और जब उससे तुम्हें पैसा आने लगे तो वापस, क्योंकि तुम मल्टी टैलेंटेड हो, तो तुम उसे रीअसेस करोगे। रीअसेस का मतलब क्या ये जो चीज जिससे मैं पैसा बना भी रहा हूँ इससे मैं खुश हूँ। मतलब ये देखो सबके लिए नहीं है, लेकिन जिन लोगों को सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, ग्रोथ चाहिए और वो चीजें चाहिए जिससे वो खुश हैं लाइफ में, उनके लिए ये पॉइंट है कि जिस चीज से आपको पैसा आने भी लगा है उस चीज को भी रीअसेस करोगे आप। क्योंकि हो सकता है तुम 1 साल के बाद अपने फोकस को एक चीज से दूसरी चीज पर शिफ्ट करना चाहो। शायद मनी मेकर वाले बकेट में जो स्किल तुमने डाली है उस स्किल को हो सकता है तुम रिप्लेस करना चाहो। ये वाला पॉइंट उस वक्त काम आएगा। हो सकता है तुमने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की है और उससे तुम्हें पैसा आने लगा है, लेकिन अब तुम कंटेंट क्रिएशन में मूव करना चाहते हो। या फिर हो सकता है तुम इन दोनों को कंबाइन करके कुछ अलग ही मास्टरपीस क्रिएट करना चाहते हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले याद रखो बकेट 1 में जो स्किल आपने लिखी है वो मोनेटाइज हो जानी चाहिए तब तक। उसके बाद ही आपको ये स्टेप 5 करना है, यानी रीअसेस। वीडियो के इस पॉइंट तक आते आते तुम एक चीज तो समझ गए होगे कि तुम्हें सब कुछ करने के लिए कह रहा हूं मैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक सीक्वेंशियल वे में। एंड जब तुम इस तरीके से करते हो ना तो तुम बहुत सारी चीजों को बिल्ड कर पाते हो। तुम्हारी लाइफ में कैओस फील नहीं होता है एंड तुम किसी भी चीज में गिल्ट फील नहीं करते हो। एक छोटा सा पर्सनल एग्जांपल देता हूं। पहले मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया, उसको हो सकता है मैंने मनी मेकर स्किल में डाला हो, लेकिन मेरे म्यूजिक के सारे ही चैनल्स फ्लॉप हो गए। एंड उसके फ्लॉप होने के बाद मैंने जॉब की, जॉब से मैंने कुछ पैसे कमाए। एंड जब वो पैसे आने लगे तो मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। मतलब मनी मेकर के अंदर जो स्किल थी, जो जॉब वाली स्किल थी, उसके अंदर मैंने एक और चीज ऐड कर दी जो थी कंटेंट क्रिएशन। एंड इन दोनों को कंबाइन करके जब पैसे आने लगे तो ऊपर वाली स्किल को मैंने छोड़ दिया, जॉब को, एंड मैंने कंटेंट क्रिएशन को अपनी मेन सोर्स ऑफ इनकम बना लिया। उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। जो म्यूजिक चैनल मेरा फ्लॉप हुआ था उस चीज को क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना था, वो सेकंड लिस्ट में था उस वक्त तक, वो मुझे बस सुकून देता था गाना। लेकिन जब मेरे पास इनफ पैसा आने लगा तो मैंने उसे बकेट 2 से निकाला। किसे? सिंगिंग को।
आर्टिस्ट गिरी को, और जब वो मोनेटाइज हो गया तो उसे भी मैंने डाल दिया मनी मेकर में। एंड आज की डेट में अविनाश कुमार चैनल तो मोनेटाइज्ड है ही, ब्रांड्स करता हूँ मैं, आप देखते हो। शायद इस वीडियो में भी मैंने कोई ना कोई ब्रांड प्रमोट किया होगा, लेकिन इसके अलावा अब मेरी मोनेटाइजेशन आती है अविवर्स से भी, जो मेरा एक म्यूजिकल बैंड है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है, लेकिन सारी ही चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, दिस सीक्रेट स्ट्रक्चर विच आई हैव रिवील्ड इन दिस वीडियो। मुझे नहीं पता, शायद ये बहुत कम लोगों तक पहुँचे, लेकिन जिन तक भी ये पहुँचेगी वो मुझे थैंक यू जरूर कहेंगे अगर वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो। और जानते हो ये स्ट्रेटजी काम क्यों करती है? जब तुम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो ना, तो सबसे पहले तो तुम्हारा गिल्ट कम हो जाता है। तुम खुद को हर वक्त ब्लेम करना बंद कर दोगे, क्योंकि अब तुम फोकस कर रहे हो प्रायोरिटीज पे। करना सब कुछ है, लेकिन कब करना है अब वो तुम्हें पता है। इसका दूसरा फायदा भी होता है, तुम कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत अच्छे बनने लगते हो, क्योंकि जब 6 महीने तक 80% अपना अटेंशन तुम एक ही स्किल को देते हो तो तुम फोकस कर पाते हो, एंड जब तुम फोकस कर पाते हो तो तुम्हारी प्रोग्रेस होती है। इसका तीसरा फायदा है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस जानते हो कैसे बिल्ड होता है? क्योंकि तुम कोई चीज अब कमिट कर रहे हो एंड उस चीज को डिलीवर भी कर पा रहे हो। जबकि इस वीडियो के इंट्रोडक्शन पॉइंट तक तुम्हारा माइंडसेट क्या था तुम जानते हो, तुम बस कमिट करते थे लेकिन तुम डिलीवर नहीं कर पाते थे। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम ऑप्शंस को क्रिएट करने लगते हो। तुम जानते हो क्या चीज ऑप्शन है और क्या चीज प्रायोरिटी है, एंड जब इन दोनों ही चीजों को कंबाइन कर देते हो तो तुम अपनी बाकी एक्सप्लोर वाली स्टेट में ज्यादा अच्छे से घुस पाते हो। तुम वहां पर इसलिए नहीं घुस रहे हो क्योंकि वहां पर ज्यादा पैसा है, तुम वहां पर इसलिए घुस रहे हो क्योंकि तुम्हें अब एक्सप्लोर फेज में जाना है। तुम्हारे पास स्किल भी है, तुम्हारे पास पैसा भी है, और इन दोनों ही चीजों के कॉम्बिनेशन से तुम्हें वो ऑप्शन मिला है। अब इस चीज को ध्यान से सुनो, अगर तुम अपने हर इंटरेस्ट को इक्वल तरीके से ही चेज करते रहोगे तो तुम 35 साल के हो जाओ, 40 साल के हो जाओ, तुम इसी स्टेट में रह जाओगे जहां पर अभी तुम हो सकता है तुम टीनेज में हो, या फिर हो सकता है तुम अपनी 20s में हो, अर्ली या फिर लेटर, या फिर हो सकता है तुम अपनी 30s की स्टार्टिंग में हो। लेकिन अगर तुम इस प्लान को फॉलो नहीं करते हो जो मैंने इस वीडियो में बताया है, तो मुझे नहीं पता कि तुम, हो सकता है तुम आगे जाके ब्रोक हो जाओ या फिर तुम्हारी चीज़ें काफ़ी हद तक फेल हो जाए। क्योंकि मुझे पता है अगर ये मेरी ऑडियंस तक गई है तो उनका माइंडसेट क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, क्योंकि टीनेज में हमारा दिमाग ऐसा ही होता है। इसके अलावा अगर इसकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अगर मिलियन व्यूज़ आ गए हैं इसमें, तो शायद ये नॉन ऑडियंस वाली लोगों के पास भी गई होगी। लेकिन ये वीडियो उन्हीं लोगों को ढूंढेगी जिन लोगों को ज़रूरत है इसकी, जो लोग अपनी लाइफ में करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनके पास एक स्ट्रक्चर की कमी है जिसकी वजह से वो कर नहीं पाते हैं। उन्हें गिल्ट फील होता है, और ये गिल्ट उन्हें सिस्टम देता है, उनके पेरेंट्स देते हैं, उनकी सोसाइटी देती है। लेकिन मैं बस इस वीडियो के जरिए बस एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि तुम सब कुछ कर सकते हो, बस सीक्वेंस सेट करो, प्रायोरिटी सेट करो। और ये सब मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये होते हुए देखा है। मैं ऑलमोस्ट वहां पर पहुंचने ही वाला था, तभी मेरे को ये वाले स्ट्रक्चर के बारे में पता चला, एंड इस चीज ने काम किया। इसलिए आई वांटेड टू प्रेजेंट दिस इन फ्रंट ऑफ यू। याद रखो, जितने भी लोग आज तुम्हारे इंस्पिरेशन है ना, चाहे जितने भी लोग हों, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, वो कभी ना कभी अपनी एक स्ट्रगलिंग स्टेट में था, एक ऐसी स्टेट जहां पर उसको बहुत कुछ करना था, लेकिन उसने अपनी एक प्रायोरिटी बनाई, एक सीक्वेंस बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया, और आज वो लाइफ में फोड़ रहा है। इसलिए वापस से एक चीज बताता हूँ, इस वीडियो के बाद तुम्हें क्या करना है, एक पेपर उठाओ, 3 बकेट्स बनाओ, ऑनेस्टली डिसाइड करो, एकदम ब्लंट तरीके से, किसी को दिखाना नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। कौन चीज कौन से बकेट में जाएगी ये तुम्हारे ऊपर है। बकेट 1 में तुम वो चीज चूज करोगे जो तुम्हें पैसे देने वाली है अगले 6 से 12 महीने के अंदर। हमेशा के लिए नहीं हो सकता है बस, लेकिन अभी के लिए तो चाहिए पैसा। फिर अपना पूरा वीक सेट करके रखो। अगर हेल्प चाहिए तो मेरा जर्नल खरीदो, उसमें भी तुम टू डू लिस्ट बनाओगे तो तुम्हें काफी हद तक रीइंफोर्समेंट मिलेगा, साइकोलॉजी वाला, जिसकी वजह से तुम काफी हद तक चीजों को अचीव कर पाओगे। मैं जर्नलिंग बहुत सालों से कर रहा हूँ, एंड आज जाके मैंने फाइनली अपना जर्नल लॉन्च किया है, क्योंकि मुझे पता है द पावर ऑफ जर्नलिंग। वो फुद्दू चीजें नहीं कि मैं जिंदा हूं तो मैं खुश हूं, वो चीजें जो आपको एक्चुअली में प्रोडक्टिव बनाएगी। इसलिए मैंने इसका नाम द कमबैक जर्नल रखा है। मेरा जर्नल Amazon एंड दिशा पब्लिकेशन दोनों ही वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसके लिंक नीचे में मेंशन होगी। इसके अलावा आपका जो मनी मेकर है उसके लिए टाइम ब्लॉक करो। उसके अलावा वो चीजें जो आपके सोल को फुलफिल फील कराती हैं उनके लिए स्केड्यूल बनाओ प्लीज। इसके अलावा जो तीसरी चीजें हैं उनको शेल्फ पर ही रहने दो। देखो, इस वीडियो का जो सार होता है, जो निष्कर्ष होता है, वो बस एक ही था, तुम्हें करना सब कुछ है, लेकिन अभी तुम्हें बस फिगर आउट करना है, करना नहीं है। तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना है। तुम्हारे इंटरेस्ट जितने भी हों, हजारों हों, वो कहीं नहीं जा रहे, वो यहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी जो ये कुछ रियल बिल्ड करने का मौका है, ये लिमिटेड है। इसलिए इसे स्ट्रेटजी के साथ यूज करो। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, लेकिन इंटरेस्टिंग लगवाना मेरा मोटो नहीं था। मेरा मोटो था ये वीडियो आपकी हेल्प करे, एंड अगर हेल्प की है इस वीडियो ने तो कमेंट करके जाना हेल्पफुल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इस तरीके की यूनिक वीडियोस बनाने का आगे जाके। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि यूट्यूब इसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। इस वीडियो में मैंने अपनी जिंदगी का मेन सीक्रेट ही रिवील कर दिया है, बट अगेन आप लोगों के लिए कुछ भी जानो, आप लोग मेरी। लव यू ऑल, स्टे मास्टरपीस। बाकी हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो का एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।